हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे, फिर फॉरेस्ट वॉक पे चलेंगे और लास्टली लिटिल इंडिया भी घुमाएंगे। सो इफ यू आर थिंकिंग व्हाई आई सडनली स्विच्ड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, तो मुझे मेरी ऑडियंस रिटेंशन में जितना पता चला कि मोस्टली मेरी जो ऑडियंस है वो इंडिया से है। सो अगर मैं हिंदी में ज़्यादा बात करती हूँ तो मैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाऊँगी। सो इसीलिए मैंने लैंग्वेज स्विच की। सो अभी हम लोग पहले फॉरेस्ट वॉक पे चल के आते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो प्रोडक्टिविटी जो वर्ड है आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है। पहले ज़माने में ये नहीं था, क्योंकि पहले ना जो फैमिली थे वो जॉइंट फैमिली थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते थे, लोगों के पास फुर्सत ही नहीं था काम से। और हम लोग जब आ गए, हम लोगों का न्यूक्लियर फैमिली होता गया और मतलब काम कम और हमारे पास टाइम ज़्यादा रहा। तो अभी हमें ये बात भी बात करना पड़ता है कि कैसे हम टाइम को यूटिलाइज करें, जो कि मेरी मम्मी तक भी बात जब आती है मैं देखी हूँ उनको कि दिन भर उनके पास खुद के लिए टाइम नहीं रहता था। दिन भर काम भागा दौड़ी काम करते ही रहती थी। और उनके पास तो टेक्नोलॉजी या फिर इतना मतलब टेक्नोलॉजी नहीं था कि वो दूसरे चीज़ों से कनेक्ट हो पाएगी। तो जितना भी उनको जितना भी उनको टाइम स्पेंड करती थी, टीवी सीरियल्स वगैरह से ही होता था उनका टाइम स्पेंड। हालांकि अभी मम्मी के पास स्मार्टफोन है तो वो अपनी नॉलेज आराम से एक्सपांड कर पा रही है, बहुत कुछ सीख रही है। फिर भी उनके पास काम इतना रहता है कि उनके लिए प्रोडक्टिविटी इतना मैटर नहीं करता है जितना मेरे लिए करता है। अभी से मैंने अपनी जो शेड्यूल है उसको मैंने ट्रैक करना शुरू की। तो 1 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम हाई है। अगर मंथली प्लान करते हो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप 1 मंथ के हिसाब से आप प्लान करोगे तो हर वीक आपको काम करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। और मंथली प्लान कुछ ऐसा बड़ा मत रखिए कि उस मंथ का आपका प्रायोरिटी क्या क्या है और उस मंथ में आप क्या अचीव करने चाहते हो। वो जिस भी प्रकार की चीज़ें हो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। तो मैंने एक सैम्पल मंथली प्लान ऐड किया है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें मेरी है एक्सपेंसेस ट्रैक, फिर है वॉकिंग गोल, फिर है मेडिटेशन, यूट्यूब एंड इंस्टा, रीड मोर, देन ऑर्गेनाइज्ड होम। तो इम्पल्सिव शॉपिंग है, ये बहुत ही खतरनाक है चीज़ है, जो अभी लॉकडाउन के बाद पता चला कि इम्पल्सिव शॉपिंग मतलब वो बेकार ही है। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं एक्सपेंसेस ट्रैक करूं। ये थोड़ा चीज़ों को कीजिए कि कितना ज़रूरत है कितना नहीं है, फिर ही शॉप पे जाइए। एकदम मन में आया शॉप जाकर आप सोचने लगोगे तो शॉप में आप सोचने के लिए नहीं मिलेगा, ऑप्शंस नहीं मिलेगा, बल्कि चीज़ों का ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। फिर मैंने रखी एक वॉकिंग गोल, जो इस मंथ में मैं रखी हूँ कि 200 किलोमीटर्स, ताकि ये तभी अचीव हो पाएगा जब मैं वीकली 5 डेज वॉक पे जाऊँ तभी। तो फिर आती है मेडिटेशन।
मेडिटेशन का कोर्स मैंने किया, फिर उसके बाद मैं वीकली कर रही थी, फिर बीच में ब्रेक आई, फिर अभी भी वीकली 1 डे ऐसे ट्राई करती हूँ। तो फिर भी मैं इसको ट्राई करना चाहती हूँ 15 डेज, मंथली 15 डेज एटलीस्ट मैं शुरुआत में करनी चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट मंथ में उसको 21 डेज ऐसे इम्प्रूव करते हर रोज जैसे आप टाइम दे पाओगे। तो आप अगर प्रॉपर मेडिटेशन करते हो तो वो आपको लगभग 40 मिनट्स टू, मतलब एडवांस लेवल नहीं, बेसिक लेवल भी आपको 40 मिनट्स टू 1 आवर लगेगा। पर जो भी है, अगर 40 मिनट्स टू 1 आवर आप दे भी नहीं पा रहे हो तो ठीक है, आप एटलीस्ट 15 मिनट्स इट्स ओटी। तो फिर आया मेरा यूट्यूब एंड इंस्टा। तो अभी मैं यूट्यूब एंड इंस्टा घर पे रही तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम मिला यूट्यूब एंड इंस्टा पे वर्क करने के लिए। तो विदाउट एनी गिल्ट मुझे अभी मैं खुश हूँ कि इंस्टा पे मेरी रोज़ अपडेट्स जाती है और यूट्यूब में मैं ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, ये दोनों पे ही। आप अगर मेरी इंस्टा पे आप अगर मुझे फॉलो नहीं किए हो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, प्लीज़ टू चेक इट आउट। फिर आया रीड मोर। तो रीड मोर में मैंने सारी मेरी जो प्रोफेशनल रीडिंग, प्रोफेशनल करियर रिलेटेड रीडिंग, इवन मेरी खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए जो भी रीडिंग्स है, ये मैंने लास्ट वीक एक कोर्स की थी। तो मैंने लास्ट मंथ मैंने कोर्स की थी, तो अगेन एक कोर्स ऐड करना चाहूँगी और कुछ ज़्यादा पढ़ना भी चाहती हूँ। फिर आया ऑर्गेनाइज्ड होम। यहाँ पे मैं ज़्यादा गलती यहाँ पे करती हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ प्रैक्टिस की है कि दिन में आप दिन भर जो भी चीज़ें जहाँ भी पढ़ा रहे ठीक है, फिर भी आप जब रात को सोने जाते हो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स दे दीजिए। घर का कोना कोना आप छान लीजिए कि कहाँ का चीज़ है, कहाँ रखना है। 10 मिनट रियली इनफ होता है आपका। एक दिन का आप अगर चीज़ें इधर उधर रखे हैं तो आपको रखने के लिए। तो ये मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो ये हुआ मंथली प्लान। सो मंथली प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके लिए एक वीकली प्लान होना चाहिए। तो वीकली प्लान में एक अच्छा ब्लॉग मैंने देखी थी तो उसको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो 2x2 का मैट्रिक्स है, इधर है नॉट इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट, इधर है अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट। सो जो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट है उसको करना ही है। जैसे कि मेरी नेक्स्ट वीक का है एसी सर्विसिंग एंड ग्रोसरी शॉपिंग, ये सारे मेरी फर्स्ट में जाती है। फिर इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट उसको मुझे प्लान करनी है, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए जो भी होगा। फिर नॉट इम्पोर्टेंट फिर भी वो अर्जेंट है, उसको ना सीक हेल्प। यहाँ पे हम लड़कियाँ, हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया कि हम हेल्प मांगने से डरते हैं। एक आदमी हर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि स्लॉट्स तो सबको 24 आवर्स का ही मिलता है। खुद के लिए आपको टाइम चाहिए तो कभी कभार किसी का हेल्प ले लीजिए। अगर आपको सच्ची में मतलब इस चीज़ों की ज़रूरत है, अगर ये चीज़ें जल्दी ही करना है तो किसी का हेल्प ले लीजिए। तो यहाँ पे जो भी काम है, जो वो यहाँ पे काम डिवाइड करने के बाद आती है। और यहाँ पे जो भी हेल्प चाहिए अपनी फैमिली से ले लीजिए, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर आपके मम्मी पापा हो या फिर बच्चे हो, जो भी है इस लिस्ट में आएंगे। उनको कुछ काम असाइन कर दीजिए कि इस वीक में आप प्लीज़ ये काम मेरा हेल्प कर दीजिए। फिर आया तो इसमें आप डिप्रेस नहीं होंगे और आप मतलब खुश महसूस होगा कि अकेले ही मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है हर चीज़ में हेल्प करने के लिए। फिर आया नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, उसको एलिमिनेट ही कर दो इस वीक से। जब भी इम्पोर्टेंट होगा, जब भी अर्जेंट होगा कर लीजिए। बहुत सारे प्लान एक बार हो जाएगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा। तो ये जो वीकली प्लान है, फिर इस वीकली प्लान के बाद आती है ये डेली प्लान। ये जो मेरी है टू डू लिस्ट, ये टू डू लिस्ट तो नहीं है, मेरी डेली का शेड्यूल है, उठने से रात को सोने तक का पूरा है। और जो भी अर्जेंट है, ये तो बस एक ये फेलियर भी नहीं है, पूरा की हूँ। फिर भी उसमें अर्जेंट क्या है और इसमें डोंट फॉरगेट वाला क्या है। तो बिल भरना या फिर कुछ भी आपको डोंट फॉरगेट में आप लिस्ट में लिख सकते हो। तो ये रहा प्लान।
सो ये जो शेड्यूल मैंने मंथली या फिर वीकली शेयर की हूँ, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि आप पहले मंथली प्लान कर दीजिए। तो मंथली में करने के लिए क्या चाहिए, हर रोज करना चाहिए और वीकली भी करना चाहिए। तो ये सॉर्टेड रहेगा कि इस वीक में आपको इम्पोर्टेंस क्या क्या है। और ये हर एज ग्रुप के लिए है। इवन इफ यू आर स्टूडेंट देन ऑल्सो इट्स एप्लीकेबल फॉर यू। अगर स्टूडेंट्स कुछ पढ़ना चाहते हो तो वीकली असाइनमेंट तो आपका रहता है, ये मंथली टेस्ट रहता है, वीकली टेस्ट रहता है, यही तो है। क्या करना है, अगर आप लिख लेते हो तो ये हर वक्त आपके सामने रहेगा ये चीजें। तो जब भी आप देखते रहोगे आप कुछ मिस नहीं करोगे, ये बड़ी बात होती है। और जब भी और उस हिसाब से आप डेली प्लान कीजिए, डेली कितना टाइम किस चीज के लिए देने चाहते हो वो आप डेली प्लान कर सकते हो। तो पर डेली प्लान आप पहले दिन मतलब प्रीवियस डे रात को ही आप प्लान कर लीजिए, ताकि क्या होगा, सुबह उठते ही आपका प्लान पूरा शेड्यूल रहेगा। तो जो भी भूल जाते हो वो दूसरे लिस्ट में लिख लेते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाय बाय।